दिल्ली में छठ पर्व का उल्लासपूर्ण माहौल देखने को मिला। इसी क्रम में पश्चिम विहार स्थित GH5 एंड 7, GH6 प्राचीन अपार्टमेंट और व्हाइट अपार्टमेंट में छठ पूजा समिति द्वारा भव्य छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन का नेतृत्व समिति के प्रधान रवि भूषण सिंह ने किया। मेरा नाम रवि भूषण सिंह है। मैं यहीं इस व्हाइट अपार्टमेंट सोसाइटी में रहता हूं और ये जो छठ पूजा समिति है उसका अध्यक्ष हूं मैं। मतलब काफ़ी दिनों से इच्छा थी, यहाँ आसपास की सोसाइटी में कोई भी छठ घाट नहीं था। यहाँ पे तकरीबन 5 एंड 7 एक सोसाइटी है, GH6 पुराना सोसाइटी है और एक व्हाइट अपार्टमेंट, 3 सोसाइटी है और बीच में कोई छठ नहीं है। दूर हम लोगों को निहाल विहार जाना होता था, तो स्थानीय विधायक से संपर्क करके और DM ऑफिस से संपर्क करके हमने यहाँ पे 2 JCB लगवा के सब साफ सफाई करवाई, पार्क की, और छठ घाट का निर्माण करवाया है। अभी टेम्परेरी है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इसको परमानेंट भी कर सकती है। सीमेंटेड घाट बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और विशेष में छठ पूजा के बारे में मतलब एक शब्द में अगर कहना हो तो छठ पर्व की महिमा अपरंपार है और इसमें ये नेचर से जुड़ा हुआ पर्व है। मतलब इसमें इवन जो प्रसाद बनता है वो ठेकुआ का बनता है, केला है और सीजनल फ्रूट्स, ईख है, मूली है, मतलब जो भी सीजनल प्रकृति से रिलेटेड चीज है, ये हमें शिक्षा देती है कि हम लोगों को प्रकृति से जुड़ के रहना चाहिए। ये पर्व हमें ये सिखाती है कि हम लोगों को जितना नेचर से जुड़ के रहेंगे उतना ज्यादा शक्तिशाली और बलवान बनेंगे। और ये छठ पर्व की एक महिमा और ये भी है कि कोई मान लीजिए बीमार है, वो अपनी मन्नत, किसी को औलाद नहीं है, वो अपनी मन्नत लेके अगर छठी मैया का पर्व करता है तो उसकी मन्नत छठी मैया पूरी करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एडवोकेट सुनील गैंडा। आज यहाँ पर पूर्वांचल के सबसे बड़े एक उत्सव है, छठ मैया की पूजा होती है। उसमें आज बहुत सौभाग्य से मुझे यहाँ पर हमारे भाइयों ने निमंत्रण दिया था और आने का अवसर प्राप्त हुआ। सनातन धर्म यूं तो आस्था और विश्वास का एक संगम है। मानो आस्था, कहते हैं सभी सूर्य उदय की उपासना करते हैं, लेकिन छठ मैया में जो 36 घंटे का ये उत्सव है, यहाँ पे अस्त होते हुए सूर्य की भी उपासना होती है। इसका संदेश एक ही है कि जो चीज अस्त होती है उसका उदय होना भी तय है, और जो उदय हुआ है वो एक दिन अस्त भी जरूर होगा। तो ये अस्त और उदय की जो श्रृंखला है, ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आप आज बहुत बड़ी उन्नति में हैं, आपने बहुत कुछ पाया है, वो एक दिन अस्त जरूर होगा, और जो अस्त हो गया है उसका उदय जरूर होगा। ज्योतिष में PhD हूँ। शास्त्र मानता है, पुराण मानता है और ज्योतिष मानता है जो षष्ठी का विशेष महत्व माना गया। ये कार्तिक के महीने में होता है और उजाले पक्ष में होता है। तो इसमें कहा गया है इस समय में सूर्य नीच का होता है। जब सूर्य नीच का होता है ज्योतिष के हिसाब से, जब कोई भी पूजा पाठ की जाती है तो इसमें लक्ष्मी की आराधना होता है, इसमें सूर्य की आराधना विशेष तौर पे होता है। जो लोग सूर्य की आराधना करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष है तो कहते कार्तिक जड़ना दोष होता है, तो इसमें किसी प्रकार कोई दोष समाप्त हो जाता है। इसमें विशेष तौर पे शुद्धि की विचार की जाती है। स्वच्छता और शुद्धि की व्रत है ये, जिसमें प्रकृति के साथ आप शुद्ध होते हैं, अपने वातावरण शुद्ध होता है, आपका मन विचार सभी शुद्ध होता है। आप व्रत रखते हैं, व्रत के साथ में प्रसाद का बनाते हैं और शुद्धि के साथ अर्पण करते हैं तो आपको विशेष फल मिलता है। शास्त्र भी इस बात को मानता है। कार्यक्रम में कनक वर्मा, विजय झा, विनोद चटकारा, दिलीप चौधरी, मुकेश, संजीव झा सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय रूप से सहयोग दिया। यहाँ जो निवासी है, यहाँ ही बार जाते थे, कहीं कहीं जाते थे छठ करने के लिए, ये किसी की नज़र में आया नहीं। अचानक जो है, ये हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने 1 महीना पहले इसका जिक्र किया, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा कदम होगा अगर इस पर्ची ज़मीन को जो है यूटिलाइज किया जाए। तो देखिए, छठ मैया की कृपा से इस ज़मीन का उपयोग भी हुआ। इसमें सारे हमारे भाइयों का योगदान है और सारे यंग जनरेशन भी है, सारे सोसाइटी के सारे लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाइट अपार्टमेंट में रहता हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने काफ़ी टाइम से ये सोच रहे थे कि छठ की पूजा हम इस एरिया में कराएं, लेकिन
हम लोग काफी प्रयास करने के पश्चात व्हाइट अपार्टमेंट्स, ओल्ड GS6 और 5 एंड 7 के सभी को इकट्ठा करके हमने ये छठ पूजा का आयोजन किया गया है। व्हाइट अपार्टमेंट और पश्चिम विहार और छठ पूजा के घाट से मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मैं दिल्ली दरबार के चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ कवरेज किया और लोगों के यहाँ पे छठ के बारे में जानकारियाँ मिली। जहाँ तक छठ पूजा एक महापर्व है और ये बहुत युगों युगों से चल रहा है और ये आज ये छठ पूजा जो लोकल बिहार, पूर्वांचल, यूपी, झारखंड में मनाया जाता था, जो आज पूरे विश्व में मनाया जाता है, हर एक चैनल पे आप देख सकते हैं। तो लोकल जो था आज वोकल बन चुका है, ग्लोबल बन चुका है। और दूसरी बात, आज हम जिस परंपरा के छोड़ के भाग रहे हैं कि बाहर के प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बाहर की चीज़ें पूजा अर्चना में लाते हैं, यहाँ पे पूरे नेचुरल चीज़ हम पूजा पद्धति में अपनाया जाता है। बाहर के कोई चीज़ अलाउड नहीं है पूजा में। घर के जो ठेकुआ, कसार, इनके जो व्यंजन है जो पारंपरिक तरीके से आज भी बनाए जाते हैं। दिल्ली सरकार के सहयोग से विशेष रूप से बनाई गई छठ घाट पर सभी छठ व्रतियों ने आस्था और श्रद्धा के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की। I'm Ravi and my mom has been doing Chhat Puja for last 20 years. I've been seeing it's an auspicious occasion and it's really nice to see that it has been organized near my house this time. We have always been doing it near a lake, so all the setup has been good this time and it feels good. Has been doing this Chhat for last 6 years, and I believe this is the only culture where we actually pray to sunset. And in the world, I don't think so is there any culture or any religion follow the praying sunset. It is the very auspicious festival for us, and we are very glad that this has been doing, and this is happening in around our neighborhood. Initially, we had to travel 3-4 kilometers from this place to follow this to pray. But now we are just apart, the next to our society, and this feels very good. I'm a CS student and my mother has been doing Chhat for very long time and to expand our culture we are doing this and this is the first time on this venue that we are doing it and it's a very auspicious occasion as you said and it's a very pious occasion that we have to take every detail, every care of each detail that we have to not mess up with any things that even the prasad we have to be very careful and so it's a basically 4-day occasion. The first day is Nahai Khai, the second day is Kharna, today is the third day, that is Sanch Ki Arag, and the fourth day, the last day is the Usha Arag, in which we have to take blessings from sun in the sunrise. पूरे आयोजन के दौरान भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। स्थानीय निवासियों ने इस धार्मिक आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम समाज में एकता और परंपरा को सशक्त बनाते हैं। मेरा पहला छठ उत्सव है और मैं ये देखने आई हूँ कि ये कैसे होता है। ये बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है पूरे विश्व में। 36 घंटों का ये व्रत होता है जो सारी महिलाएं करती हैं। इस व्रत में जो भी भोजन बनता है वो सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। ये कब से पानी में है और ये जो छठ का पर्व है ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा ये दिवाली से भी बड़ा पर्व माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दरबार न्यूज़।